छलिया व्यक्ति की, जैसे आपने देखा कभी, आपने घोड़ा देखा? बोलो ना, हाँ तो करो। घोड़ा की लीद देखी? तूने देखी होगी नावा में, देखी ना? घोड़ा की लीद ऊपर से चिकनी होती है पर अंदर से खुरदुरी होती है और बदबूदार भी होती है। देखना सूंघ के। पंडित साहब पता है ना? क्यों ज्ञानी, देखा तुमने बूंदी के गोटरा में? क्या घोड़ा देखे? वो घोड़ा की, अब समझना भैया, सभी से मैं निवेदन करना चाहूँ, जितने लोग हैं ध्यान देना, विश्वास मानो ज्ञानी जिनके अंदर छल भरा होता है, जिनके अंदर मायाचारी होती है, वो ऊपर से चिकने दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, पर अंदर से उनकी बदबू दिखती है। इसलिए किसी ने कहा है, तन मलन तन सुंदर मन मलन ऐसे, तन सुंदर मन मलिन ऐसे। नोट कर लेना ज्ञानी, जितने नोट करते शिविरार्थियों, तन सुंदर मन मलिन ऐसे, बिस्ते भरा कनक घट जैसे। शब्द में नहीं आया वो, शायद नहीं आया समझ में? तुम लोग तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मायाचारी भरी तुम्हें कहाँ समझोगी? वो समझोगी तुम तो कैसे मना करना, दीदी को कैसे बोलना। मालूम दीदी जब जा रही होगी ननंद भाई, ननंद जाती है ना तो मालूम कहती है, भाभी जी क्या कहती है, दीदी जी मत जाओ, दीदी मत जाओ, जल्दी आना। और मन में कहता दीदी मत आना, परेशान करती हूँ। पूछो सीकर की बता रहा हूँ मैं, अभी दूसरी की जगह नहीं, अब जयपुर की नहीं कहूँगा मैं। सच बताऊँ, इन माताओं को मन से कहेंगी मत आना, बाहर गए दीदी जी जल्दी आना, दीदी जल्दी आना, मन से कहती। यदि परेशान हो गई जो भाभी, वो कभी दीदियों को बुलाना नहीं चाहती, पर ऊपर से यही कहती दीदी जी जल्दी आना। वो कहती भाभी जी यहाँ आएंगे, मन में कहते कभी नहीं आएंगे। वो भी तो स्त्री है, वो भी तो परेशान हो गई, वो भी देख रही तुम्हारी मर जाए उधर को कि तुम कुछ खिलाती हो तो ऊपर से खिलाती, मन से नहीं खिलाती, मन से नहीं करती। सच बताऊं, दोनों स्त्री हैं और दोनों तुम मायाचारी कर लेती हो। तो वो कहती आना, वो कहती हाँ, वो कहती मन में कभी मत आना, वो कहती मैं कभी आऊंगी भी नहीं। दोनों मायाचारी होता ना माता, बोलो ना हाँ। हो ये वैशाली नगर वाली माता बहुत होशियार, सही में सच बोलती है। और सही में जयपुर में विशेषता मैंने सिखा भी दी सबको। देखो एक बात देखना, वैसे झूठ का समय आने वाला है 1-2 दिन में ही, परसों ही शायद झूठ का विषय है। पाप कर लेना पर झूठ मत बोलना। भैया कमेंट वालों को कोई याद निश्चल है, मतलब छल रहे, कभी कोई काम ना भी हो मना कर जाओ, पल छल से उसको निपटाओ नहीं। कोई किसी प्रकार का कुछ कर रहा हो, निपटाओ नहीं, छल मत करो। मायाचारी नहीं, मायाचारी छुपती नहीं है। सही बताऊं, जितने भी मायाचारी मेरे सामने और मेरे आगे पीछे मेरे कारण से, मेरे निमित्त से कोई करता है, आज तक का रिकॉर्ड है वो बचा नहीं। कहीं ना कहीं मुझे पता चल ही जाता। मेरे सामने कुछ कहा, सामने मान लो उदाहरण के लिए मैंने मिंटू से कहा, मिंटू भाई एक जिनालय बनाना है तुम्हारे लिए, उदाहरण के लिए। तो ये नीरज बाबा ज्ञानी है, पहुंच गया, क्योंकि साथी है प्रवीण का, ये नहीं चाहता था, ये पहुंच गया, बोले सुनो मिंटू वहाँ मत देना, बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल करना ही नहीं। और फिर मेरे पास आया, बोले महाराज हाँ बढ़िया, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, बढ़िया बहुत अच्छा है, होना चाहिए, जिनालय निर्माण होना चाहिए। मेरी हे छलिया, क्योंकि वो भी मुझे बता गया, वो भी मुझे बता गया, तूने भी मुझे बता दिया। और विश्वास करो ज्ञानी, मैंने भी समझ लिया कि कारण क्या बन गया, इसकी स्थिति क्यों बन गई, ये क्यों बाद में कह रहा, जब कह गया, लिखा गया, सब कुछ हो गया, फिर मना क्यों कर रहा। अरे तूने मायाचारी करके बेचारे को फंसा दिया, सुदान में रोक दिया, कर्म का बंद कर लिया। नीरज कभी मत करना ऐसा, समझ रहे हो ज्ञानी? नीरज दूसरा बैठा है, नीरज दूसरा बैठा भैया हमारे यहाँ। क्या कभी मत करना, छल मत करना, मायाचारी मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि छुपता नहीं है। जैसे एक बात बताऊं, क्या हुआ, सीकर में किसी पिताजी के 3 लड़के थे सुंदर। संतोष जी किसी के है तो नहीं 3 हैं? 3 है किसी के क्या? अब ना देख कितना ज्ञानी है, दोनों के, दोनों के मतलब एक मुमुक्षु दोनों को फंसाओ। बोले महाराज हे ज्ञानी, दोनों के 3 लड़के हैं, तो मैं तो कह रहा हूं 3 लड़के बड़े सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे जयपुर की 3 लड़कियां बिल्कुल ज्वाइंट, क्या बोलते हैं ज्वाइंट के लिए, क्या बोलते हैं, तीनों एक साथ आए तो 2 in 1 3 in 1, क्या बोल देंगे, ट्विंस। ट्विंस यानी तीनों लड़कियां एक साथ, एक से एक सुंदर, स्मार्ट। अब उतने सुंदर लड़के नहीं मिल रहे थे, ढूंढते 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 ढूंढते, मालूम इनके बच्चों में कमी थी, तीनों में वो सुंदर थे, बढ़िया थे, पैसे वाले, सब भक्त, लेकिन तोतली भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे? बेचारा पिताजी संतोष रोज मना करता था, कोई देखने वाला है उस समय मौन रहना बेटा, पर तुरंत कुछ ना कुछ बोल जाते तो लड़की फेल हो जाती थी। अब की बार जयपुर से आए वैशाली नगर से, तो संतोष ने समझा दिया तीनों बेटों को। बोले बेटा सुनो, बोले टाए पापा क्या हो गया, बोले सुन मेरी बात, क्या बेटा ला रहा है बोले सुन,
ध्यान सुनना भैया, मालूम बोले लड़की वाले देखने वाले आ रहे तुम लोगों को, और तुम लोग बोल गए तो शादी नहीं होगी। मैंने उनको बता लिया कि मेरे लड़के बहुत सुंदर हैं, पता कर लिया उन लोगों ने, सीकर में ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं वो, ध्यान रखना कुछ भी मत बोलना, तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी। बोले अच्छा ठीक है पिताजी, नहीं बोलेंगे, टुट नहीं बोलेंगे, बोले टुट नहीं बोलना, टुट भी नहीं बोलना। अब बेचारे ठीक, अब पिताजी क्या हुआ अपनी पत्नी के साथ बच्चों की मम्मी के साथ वहाँ काम में लग गए। उनसे पूछा क्या लाना है, लड़की वाले आए पहली बार आ रहे हैं और शायद पसंद आ जाएंगे, लड़के अपनी सुंदर हैं। बोले बताओ क्या क्या लाना, बोले ले आओ जो कुछ लाना हो। ये तो गए बाजार ने विनोद की मोटरसाइकिल पकड़ी, बोले भाई साहब चलो, मुझसे मोटरसाइकिल चलाती नहीं बनती। तो पीछे बैठे और चलते बने उनको ठटपट पटपट उनके सेवपल के पास गए, सेवपल वाली ठेला के पास, केला वाले के पास, और फिर मीठा में पहुंच गए। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती सब खरीद के लाए, क्योंकि छोरी वाला फंस गया, कम थोड़ी है। सच बताऊं मालूम, सुनो मालूम सच कह रहा हूं, वो लड़की वाला जैसे आया, पिताजी यहाँ लीन हो गए अपनी पत्नी में बातें करने लगे, काम वाम करवाने लगे। यहाँ तीनों लड़के बैठे सामान्य रूप से, पता ही नहीं चल रही है, टाइम पे आ गए वो। और जैसे ही आए तो उनको देखा तो वास्तव में क्या, मैंने जैसी चर्चा सुनी थी, सीकर में 3 लड़के हैं, एक से एक सुंदर हैं, सही में सुंदर हैं। एक लड़का से रहा नहीं गया, बोले मालूम उसने कहा बड़े सुंदर तुम लोग, बोले अभी क्या डेठा ठूट फूट तो पहनने दो। तो दूसरा बोला क्यों रे पापा ने क्या कही थी। तीसरा बोला तुम बोले हम तो टुपटाई टाप रहे। उसने तो उठाई अपनी बैग और अटैची चलती थी पहली, अटैची उठाई, क्योंकि 10-20 साल पहले की बात है, आज की घटना थोड़ी है, 10-15 साल की बाहर घटना है, बिल्कुल सच घटना है, पूछ लेना है ना। तो उन्होंने उठाई अटैची और चलते बने। पिताजी आए, बोले क्यों कहाँ साहब, भाई साहब कहाँ जा रहे। अरे बोले नहीं करने तुम्हारे पिताजी बेटा तुतलाते हैं। और जैसे ही वो निकल गए तो इनको बच्चों को मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। क्यों रे तुम लोग कुछ बोले, बोले कुछ टुट नहीं बोले। बोले क्या बोले बता। बोले हम तो टुट नहीं बोले, हमने तो ये टहाटा अभी तो ट्याडे टा ठूट बूट तो पहनने दो। बोले क्यों रे तुम लोग ने क्या बोले। बोले हम तो कुछ नहीं बोले, हमने कहा था तुमने पापा ने क्या कही थी, हमने तो नहीं बोले। और बोले तूने क्या बोला। बोले हम तो कुछ नहीं बोले, हमने उनको बोला था तुम बोले हम तो टुपटाई टाप रहे। कल्लू मायाचारी संतोष जी आज तक भोग रहे हो। मायाचारी विश्वास मानो ज्ञानी, मायाचारी करने वाले कभी छुपते नहीं हैं, नियम से प्रकट होती हैं। इसलिए मायाचारी छोड़ करके विश्वास करो ज्ञानी, बस विशुद्ध भावना के साथ पूजा करो, भक्ति करो, आराधना करो, इसी में हमारा कल्याण है करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। कल हमने उत्तम आर्जव धर्म देखा, और उत्तम आर्जव धर्म का अर्थ है छल नहीं करना। और छल का मतलब होता है मन में कुछ हो, वचन में कुछ हो, काहे से कुछ हो, ध्यान रखना। और सीधी भाषा में कहते हैं वो भी छल कहलाता कि आपकी शक्ति है उपवास करने की, उपवास ना करो। आपकी शक्ति है त्याग करने की, त्याग ना करो। आपकी शक्ति आराधना करने की, आराधना ना करो। समय है आपके पास, समय ना दे पाओ धर्म के लिए, ये भी छल कहलाता है। इसलिए महेश जी बाकलीवाल कल से अब से करेंगे क्या। और आप चाहो तो चाय छोड़ सकते हो 10 लक्षण पर में, शक्ति है हमारी। पहले चाय नहीं चलती थी, ध्यान रखना। शिवरात्रि कोई शिवरात्रि तो नहीं पी रहा ना चाय, कोई पी रहा तो बता देना, वो काली मिल रही ना। छल नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, जाके घर में माताओं घर में पी लो जाके, घर थोड़ी देख रहा कोई मायाचारी करते हो तो बता देना, प्रायश्चित लेना, हमसे प्रायश्चित दे देंगे। घर में कोई जाके पीता हो ईमानदारी से ले लेना प्रायश्चित, नहीं तो छल कहलाएगा, मायाचारी कहलाएगी, झूठ कहलाएगा, चोरी कहलाएगी, पता नहीं कितने कितने पाप हैं। हाँ अभी हाथ मत उठाओ, सबके सामने मत उठाओ, नहीं सबके साथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ, आप प्रवचन सुनो बस। अभी तो हाथ उठाना मात्र जिनालय में, जिन प्रतिमा में, ठीक है ना। अभी चाय में नहीं उठाना, अभी चाय में तो वही उठा देना, अंदर आके प्रायश्चित ले लेना। मैं चिंतन कर रहा था 2-3 महानुभाव को मैंने चाय पीती हुई देखी, अच्छे महानुभाव थे, मैं नाम नहीं लूंगा महेश जी का, संतोष जी का नाम नहीं लूंगा, पर मैंने देखा कि चाय पी रहे थे महानुभाव, बड़े बड़े लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो मैंने सोचा बताओ बेचारों को इतनी भी भगवान ने बुद्धि हल्की सी पता नहीं कहाँ खिसका दी, या तो मेरे पास आ गई शायद वो घुसती, या फिर पूरे चतुर्मास में लग गई। तो मैं देख रहा था अंदर से, बाहर से नहीं देखा भाई साहब, क्योंकि इन्होंने देखा जब महाराज अंदर घुस गए तब शुरू करें। और मैंने कहा मैं अंदर घुस जाऊं चाहे बाहर घुस जाऊं, मैं सीकर में कोई व्यक्ति कहीं भी कुछ कर रहा हो तो मुझे पता चल जाता है।
विनोद सेठ ही बच के रहना, इसलिए कोई कहीं भी हो मुझे पता चल जाता, कोई कहीं चर्चा, मुझे मेरे पास मालूम ऐसी चर्चाएं सही में गुप्त रूप में चर्चा करी हूँ आपस में कहो दोनों ने, और मेरे पास आ गई। कोई महिला आपस में चर्चा कर ले किसी विषय, हमारे संबंधी होना चाहिए, दान संबंधी, त्याग संबंधी, हमारे संबंधी, चतुर्मास संबंधी, तो बाकी तो घर की तो बहुत सारी कथाएं होती हैं, पर हमारे संबंधी चर्चा हो, दीवाल भी सुन के हमारे पास दे जाती, पता नहीं कैसे आ जाती है। इसलिए मेरे संबंधी कोई भी बात करने का प्रयास नहीं करना। क्या कोई भी विश्वास मानो, मेरे पास हर चर्चा है, यहाँ की हर चर्चा, कहाँ कौन चर्चा कर रहा, कौन सी कैसी चर्चा हो रही, कौन सी महिला ने क्या कह दिया, कौन से पुरुष ने क्या बढ़ा दिया, कैसे किसी बढ़ा के दे दिया, सब पता है, क्योंकि मैं निश्चल रहता हूँ, तो पता नहीं निश्चल लोग मुझे भी मिल जाते हैं, ध्यान रखना। और छलिया वो कहलाता है, जैसे बात बता दूं, एक चूहा था, ध्यान से सुनना, वैसे तो बहुत विषय है, आज दान का विषय बहुत है, सौज धर्म है, लोग हमने बताया था, सुबह बताया था शायद, त्याग के दिन बहुत सारे लोग त्याग कर रहे हैं आज, लेकिन सौज धर्म आज कौन सा संगठन करा रहा भाई, वो बिरसंत कुमार आ रहा, जो कौन सा संगठन मंडल करा रहा, अच्छा JSG, JSC, JSG, जी ना, जी सर, JSG प्रसन्न कुमार आ रहा है, बढ़िया भजन की स्तुति संगीत स्तुति प्रस्तुति देगा, क्या किया है कुछ, जाना माना पहचाना, एक संगीतकार भी है, ध्यान देना। तो एक बार क्या हुआ, बिल्ली, कौन थी, बिल्ली चूहे को परेशान कर रही थी, चूहा बेचारा भागता 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 हंस के पास पहुंच गया। जब हंस के पास पहुंचा तो हंस ने देखा इसको बिल्ली खा लेगी, हंस को दया आ गई, उसने बिल्ली को, चूहे को अपने पंख में क्या कर लिया भाई साहब भगचंद जी, हैं दबा लिया ना, छुपा दिया, बिल्ली भाग गई। लेकिन जब बिल्ली भागी तो हंस ने कहा भैया चूहा तू उड़ जा, वो निकल जा, तेरा शिकारी चला गया, मेरा शिकारी आ रहा है, सामने कुत्ता अथवा शेर। तो जैसे ही चूहा निकला वो हंस ने उड़ान भरी, धड़ाम से नीचे गिर गया। कौन कौन गिर गया, क्यों, क्योंकि चूहे ने अंदर अंदर पंख काट दिए थे। नोट कर लेना ज्ञानी, जिसने सहारा दिया तुम्हें, जितना तुम्हें शरण दी, उसी के तुम पंख काटो, धड़ाम से गिरने के अलावा कुछ नहीं होगा, नोट कर लेना। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखा, पद्म कुरल काव्य में आचार्य एलाचार्य महाराज ने लिखा, ध्यान रखना, पापी तो पापी होता ही है, पर पापियों का शिरोमणि वह होता है, नोट कर लेना भैया, अरविंद वगैरह सभी, पापियों का शिरोमणि वह होता है जो अपने उपकारी के उपकार को भुलाकर उसके साथ छल करता है। क्या, पापी तो पापी होता ही है, पापी तो अपने आप पापी है ही, पर पापियों का शिरोमणि वह होता है जो अपने उपकारी के उपकार को भुला करके उसके साथ धोखा देता है, छल करता है। कृतघ्नी दुनिया में कोई नहीं है। और नोट कर लेना, सर्प तो शरीर से टेढ़ा चलता है, पर विश्वास मानो मायाचारी मन से टेढ़े होते हैं। सर्प को तो विष में जहर होता है, मुख में जहर होता है, नोट कर रहे हो ना, सर्प के तो मुख में जहर होता है, पर दुर्जन व्यक्ति के पूरे शरीर में रोम रोम में जहर होते हैं। शशि भैया, सर्प से डरने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दो भैया सभी लोग, सर्प से डरने की आवश्यकता नहीं है, बिच्छू से डरने की आवश्यकता नहीं है, पर जो दुर्जन व्यक्ति हो, छलिया व्यक्ति हो, उससे जरूर डरना, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, धोखा दे जाएगा, कभी भी धोखा दे जाएगा। क्योंकि वर्तमान में धोखेबाज व्यक्ति बहुत हैं, स्वार्थी बहुत हैं, छल कर देते हैं, ध्यान रखना। इसलिए आचार्य महाराज का भैया छल मत करो, विशुद्ध परिणामों से रहो, और जब छल दूर हो जाएगा तो विश्वास मानो तुम्हारे अंदर विशुद्धि आ जाएगी, तो निर्मल भाव हो जाएंगे, और निर्मल भाव का होना ही सौज धर्म है। क्या, निर्मल भाव का होना ही सौज धर्म है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने, दोनों ने लगभग शब्द में थोड़ा सा चेंज, भाव सबके एक ही है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी लिखते हैं वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ में, उत्तम सौज धर्म किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना और सोचना सौज धर्म क्या है। क्या, वैसे तो कैलाश चंद जी, निर्मल जी, आज आपका सौज धर्म मनाना श्रेष्ठ हुआ है,
क्या ध्यान रखना, शौच धर्म मनाना, शौच धर्म में बैठना, शौच धर्म के प्रवचन करना, मनाना श्रेष्ठ हुआ है। क्योंकि शौच धर्म किसे कहते हैं इसको अपन सुनना चाहेंगे, आज सुनेंगे। और एक बात और थोड़ा बताना भूल गया, कहीं कहीं किसी किसी आचार्य ने आज के दिन उत्तम सत्य धर्म को माना है। किसको माना है? उत्तम सत्य को। और किसी किसी आचार्य ने शौच धर्म को माना है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो शौच धर्म को माना है, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहले सत्य को माना फिर शौच को माना। अपने अपने तर्क के अनुसार के तर्क देते हैं कि पहले सत्य नहीं आएगा तो शौच कैसे होगा। उमा स्वामी महाराज का सूत्र है, सत्य धर्म नहीं आएगा तो निर्मलता नहीं आएगी। पर हमारे आचार्य कहते हैं दूसरे महाराज कि शौच धर्म नहीं आएगा, लोभ त्याग नहीं होगा तो झूठ नहीं बोल सकता व्यक्ति। लोभ त्याग नहीं है तो लोभ में व्यक्ति झूठ बोलता है, और कई बार झूठ बोले पाए जाते हैं। और कई बार तो मंदिरों में भी बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े दानवीर भी झूठ बोल देते हैं। और कई बार लेने वाले और देने वाले भी झूठ बोल देते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि लोभ है और लोभ में आकर के झूठ बोलना। कल परसों कोई व्यक्ति कह रहा था, मैंने कहीं झूठ बोलना छोड़ दे, बोले महाराज व्यापार नहीं चलता बिना झूठ के। ऐसा कह रहा था। क्या कह रहा था? बोले महाराज हम झूठ बोलना छोड़ देंगे ना तो मेरा व्यापार नहीं चलेगा। मैंने गलत धारणा है, इसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे क्योंकि कल झूठ का दिन है। परंतु अभी बता दें, लोभी व्यक्ति झूठ बोलता है, इसलिए लोभ का जब त्याग हो गया, लोभ अलग हो गया, तो अपने आप झूठ समाप्त हो जाएगा, सत्य आ जाएगा। इसलिए शौच के बाद सत्य धर्म को लिया है। और दूसरा तर्क एक और है, 4 कसाएं होती हैं। कितनी कसाएं होती भैया प्रदीप जी? कितनी कसाएं हैं? बोलो जोर से। इतने पीछे बैठता है, कोई आगे न पीछे न बैठ जाए मेरे। क्रोध, मान, माया, लोभ, कितनी कसाएं हैं? बोलो सभी लोग जोर से बोलो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय में अपन विपरीत कर दे इनकी। क्रोध के विपरीत क्षमा, मान के विपरीत मार्दव, आर्जव मायाचारी के विपरीत, और लोभ के विपरीत शौच। इसलिए भी हम लोग शौच धर्म का आज कथन करते हैं। और आचार्यों ने लिख दिया, उन पर श्रद्धान भी करते हैं। दोनों विषय हमारे लिए प्रमाणिक हैं। ध्यान रखना भैया, दोनों विषय प्रमाणिक है, क्योंकि दोनों आचार्य हैं, दोनों भाववीरु हैं, दोनों हमारे आचार्य बड़े ज्ञानी हैं, तार्किक हैं, श्रद्धावान हैं, चारित्रवान हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ है उनके अंदर। इसलिए दोनों बात स्वीकार करते हैं, परंतु कथन तो एक का होगा, एक साथ, दो का नहीं हो सकता। इसलिए आज के दिन को उत्तम शौच धर्म कहते हैं। और शौच धर्म किसे कहते हैं? तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज बारसाणुपेक्षा ग्रंथ राज्य में, और आचार्य कार्तिकेय स्वामी महाराज कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में चर्चा